नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूँ। कोरोना से पीड़ित हुए मरीज अब हो रहे हैं ब्रेन फॉगिंग का शिकार। कोविड की पहली व दूसरी लहर में शिकार बने मरीजों में ब्रेन फॉगिंग की समस्या तेजी से बढ़ रही है। कोविड संक्रमण के शिकार बने मरीजों में चिड़चिड़ापन, दिमाग पर कम जोर दे पाना, भूलना, अधिक सोच विचार न कर पाना, हमेशा थकावट सा महसूस करने जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। एक सप्ताह और लंबा खींच सकता है रूस यूक्रेन युद्ध की पर कब्जा करने में हो रही देरी। पहले रूस ने 2 दिनों के भीतर यूक्रेन पर कब्जा कर लिए जाने की संभावना थी, लेकिन 6 दिन के बाद भी यूक्रेन और रूस की लड़ाई किसी मुकाम पर नहीं पहुंची है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि रूसी सेना अब कीव के चारों तरफ पहुंच चुकी है, इसीलिए संभावना है कि कीव पर कब्जा करने में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए आई खुशखबरी। दूतावास ने कहा, अब बिना वीज़ा ले सकेंगे रोमानिया से भारत की विशेष उड़ान। रोमानिया में भारतीय दूतावास ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि यूक्रेन से निकासी के बाद रोमानिया से विशेष उड़ान लेने के लिए किसी भारतीय को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया, हमें यूक्रेन से निकासी के बाद रोमानिया में अभी आश्रय लेने वाले भारतीय छात्रों को कुछ सवाल प्राप्त हुए हैं कि क्या कुछ दिनों के बाद वीज़ा की ज़रूरत के मद्देनज़र वे वहाँ से बाहर निकल सकेंगे या नहीं। यूक्रेन से अब तक 12,000 भारतीयों को निकाला गया। 3 दिनों में भेजी जाएंगी 26 उड़ानें। कच्चा तेल $110 प्रति बैरल के पार, देश में 15 रुपए तक महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $110 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है, जो पिछले 8 साल का उच्चतम स्तर है। इसी तरह WTI भी 4.88% तेजी के साथ $108.64 पर पहुंच चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में आज 5% का इजाफा हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का असर दुनिया भर के सराफा बाजार पर देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से भारत समेत दुनिया भर के सराफा बाजार में सोने के साथ साथ चांदी की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी कारोबार हफ्ते में तीसरे दिन आज बुधवार को सोने के साथ साथ चांदी की कीमत में तेजी देखी जा रही है। 12 से 15 वर्ष आयु वालों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। गुजरात में अब 12 से 15 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी की जा रही है। इसी के मद्देनज़र कोर्बेवैक्स वैक्सीन के 3.55 लाख डोज सूरत पहुंच चुके हैं। गुजरात में कोर्बेवैक्स का सबसे पहला खेप हैदराबाद से ही पहुंचाया गया था। गुजरात में आप की पॉलिटिक्स अस्तित्व बचाने के लिए आप बना रही राजनीति। गुजरात विधानसभा चुनाव की उम्मीद जगाई जा रही है। हालांकि 2022 के शुरू होते ही आपको सूरत सहित प्रदेश भर में कई झटके लगे। पहले महेश सवानी पार्टी छोड़कर चले गए, उसके बाद 6 पार्षद भाजपा में चले गए। मनपा में भी कई मुद्दों को आप भुना नहीं पाई। अब भी कई पार्षदों के भाजपा में जाने की चर्चा चल रही है। गर्मी भी बढ़ाएगी सितम, मौसम विज्ञान विभाग ने दी चेतावनी। जिस तरह इस साल सर्दी के प्रकोप ने लोगों को परेशान किया था, उसी तरह इस साल गर्मी भी सितम बढ़ाएगा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमानों में दावा किया है कि इस साल गर्मी अपने पूरे शबाब पर होगी। भारत में 11% बढ़ी अरबपतियों की संख्या। अमेरिका चीन के बाद तीसरे पायदान पर जमाया कब्जा। अरबपति लोगों के मामले में भारत विश्व में तीसरे नंबर पर काबिज हो गया है। यही नहीं, भारत में अरबपतियों की संख्या में भी 11% का इजाफा हुआ है। संपत्ति सलाहकार फर्म नाइट फ्रैंक के अनुसार भारत 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में बढ़ोतरी पर था। गुजरात में कोरोना के मामलों में आशंकित वृद्धि। 24 घंटों में 162 मरीज व 2 की मौत। 24 घंटों में कोरोना के 162 मरीजों की पुष्टि हुई है, जो सोमवार को सामने आए 117 से अधिक है। इस दौरान 2 मरीजों की मौत भी हुई है। प्रदेश में मंगलवार को एक दिन में लगभग 31,512 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जिससे अब तक डोज की कुल संख्या 10.30 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था मैगजीन .न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।